प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर जारी हुआ विवाद अब देश भर में फैल रहा है, जिसने अब हिंसक मोड़ भी ले लिया है। डॉक्यूमेंट्री को बैन किए जाने का समर्थन करने वाले कांग्रेस के नेता और ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बुधवार सुबह पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने मुझसे ट्वीट डिलीट करने को कहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने मंगलवार दोपहर 1 बजे ट्वीट करके कहा कि भारतीय संस्थानों पर बीबीसी के विचारों को रखने का मतलब देश की संप्रभुता को कमजोर करना है। वहीं जेएनयू में प्रशासन की मनाही के बावजूद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर वामपंथी छात्र अड़े हैं। मंगलवार देर रात जेएनयू में पावर कट का आरोप भी प्रशासन पर ही लगाया गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करके बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण को लेकर जेएनयू में वामपंथी दल अड़े हैं। इसी मामले को लेकर कल देर रात कैंपस में बवाल भी होने की खबर है। वहीं केरल के कुछ कॉलेजों में 24 जनवरी की देर शाम ही डॉक्यूमेंट्री सीरीज की स्क्रीनिंग की गई। इसके विरोध में बीजेपी की यूथ विंग ने जमकर बवाल किया और मार्च भी निकाला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्क्रीनिंग स्थल पर मार्च किया। पुलिस के रोकने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को पानी की बौछारें छोड़नी पड़ी। पुलिस और कार्यकर्ता के बीच झड़प के बावजूद भी सीरीज की स्क्रीनिंग जारी रही। पलक्कड़ और वायनाड जिलों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों की सूचना मिली है। देखा देखी यूथ कांग्रेस ने भी गणतंत्र दिवस के दिन डॉक्यूमेंट्री दिखाने का फैसला किया। डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग पर बैन के इस फैसले को अनिल के एंटनी का समर्थन मिला है। अनिल वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बेटे हैं। बीबीसी ने पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसको सरकार ने भारत में प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे औपनिवेशिक मानसिकता से संचालित और पक्षपातपूर्ण डॉक्यूमेंट्री बताया। अरिंदम बागची ने कहा कि इससे जुड़े हुए लोग और संगठन एक खास किस्म की सोच रखते हैं, क्योंकि इसमें तथ्य और विषय को लेकर तटस्थता नहीं है। डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगते ही विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हो गई हैं। कांग्रेस ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रोकने पर सरकार की आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को राजधर्म याद रखना चाहिए। तो वहीं वामपंथी छात्र भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग यूनिवर्सिटीज और कैंपस में कराए जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।